यूनिवर्स में जब दो बॉडी आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो उनके बीच में कुछ ना कुछ चीज का तो क्या होता है, ट्रांसफर होता है। कुछ तो चीज होता है जो कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर चले जाता है। अगर हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के टर्म्स में देखना चाहें तो यहाँ पे ये देख सकते हैं कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं। मान चलो कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है C1 और एक ऑब्जेक्ट है अपने पास में C2। अब हमारे पास में क्या हो जा रहा है कि C1 पर जो हमारे पास चार्ज है वो Q1 है एंड उस पर जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो V1 है। C2 जो इनहेरेंट कर रही है अपने पास में चार्ज की वैल्यू वो हो जा रही है अपने पास में Q2 एंड पोटेंशियल हो जा रहा है इस पर V2। अगेन हमारे पास में दोनों ऑब्जेक्ट क्या है, दूर दूर पर है, दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है। अब क्या होता है, मैं दोनों को आपस में क्या करता हूं, कांटेक्ट में लेके आता हूं, दोनों आपस में एक दूसरे को आके टच कर रहे हैं। अब इस कंडीशन में क्या होगा, कुछ ना कुछ चीज का हमारे पास में यहाँ पे ट्रांसफर होने वाला है। कुछ तो चीज है जो कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाने वाली है एंड ये है हमारे पास में चार्ज। हमारे पास पहले चार्ज था Q1, अब हो जाएगा अपने पास में Q1 डैश। पहले चार्ज था Q2, अब हो जाएगा अपने पास में Q2 डैश। अब दोनों का पोटेंशियल भी क्या रहेगा, डिफरेंट होने वाला है। ये जो ट्रांसफर है हमारे पास में, जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ चार्ज होने वाला है, ये कब तक होगा, ये तब तक होगा जब तक दोनों सेटिस्फाइड नहीं हो जाते हैं, जब तक दोनों का पोटेंशियल क्या होता है, इक्वल नहीं हो जाता है। हमारे पास पोटेंशियल V1 V2 था, अब यहाँ पे पोटेंशियल क्या हो गया अपने पास में, V हो गया। जब दोनों का जो लेवल है इक्वल हो जाएगा तब क्या हो जाएगा, दोनों सेटिस्फाइड हो जाएंगे एंड हमारे पास ट्रांसफर ऑफ चार्ज स्टॉप हो जाएगा। अब ये जो V की वैल्यू है ये क्या होने वाली है, ये कब हमारे पास में ट्रांसफर ऑफ चार्ज को रोकने वाले हैं, इसको हम लोग क्या करने वाले अभी देखने वाले हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग कांटेक्ट से पहले कि हमारे पास कांटेक्ट से पहले चार्ज की वैल्यू कितनी थी। अगर चार्ज का ट्रांसफर कर रहे हैं तो हमको क्वांटिटी पता रहना चाहिए। तो टोटल चार्ज अगर हम यहाँ पे देखें तो Q इक्वल हो जाएगा Q1 प्लस Q2, दोनों का टोटल चार्ज हो जा रहा है अपने पास में। फॉर्मूला अपने पास में Q1 इक्वल टू होता है C1 V1, Q2 इक्वल टू C2 V2। वैल्यू को पुट करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 आ गया अपने पास। सेम चीज करते हैं हम लोग आफ्टर कांटेक्ट। अब क्या हो गया, कांटेक्ट के बाद में हम लोगों ने ये देखा कि हमारे पास चार्ज Q की वैल्यू डिफरेंट है। एक बार हो जा रहा है अपने पास Q1 डैश और एक बार हो जा रहा है Q2 डैश। मैं लेके चलता हूं कि दोनों पर टोटल जो चार्ज आने वाला है वो हो गया अपने पास में Q डैश। वैल्यूज को पुट कर दे रहे हैं। इस बार हमारे पास में Q1 डैश इक्वल टू जा रहा है C1V, क्योंकि मैंने जैसे बोला ट्रांसफर हमारे पास तभी रुकने वाला है जब तक दोनों की वैल्यू, दोनों की पोटेंशियल की वैल्यू इक्वल ना हो जाए, विच इज V। तो हम लोग यहाँ पे दोनों को V1 V2 की जगह पर V से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो Q2 डैश इक्वल टू जाएगा C2V। वैल्यू हमारे पास में हो जा रहा है Q डैश इक्वल टू C1V प्लस C2V, सेकंड इक्वेशन। बट हम लोगों को तो ये पता है कि हमारे पास जो चार्ज होता है वो क्या रहता है, कंजर्व्ड होता है। यूनिवर्स में ना तो चार्ज को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना ही क्रिएट कर सकते हैं। सो कांटेक्ट से पहले भी हमारे पास जो टोटल चार्ज है वो उतना ही होगा जितना कि हमारे पास में कांटेक्ट के बाद में। जितने भी चार्ज यहां पर रहा होगा अपने में से दूसरे को दिया होगा, तो कहीं से एक्स्ट्रा चार्ज आया नहीं होगा एंड इसके पास कोई दूसरा ऑब्जेक्ट था नहीं कि जिसको अपना चार्ज दे सके। तो ऑब्वियसली क्या होगा, जितने भी चार्ज होगा अपने पास में C2 वाले ऑब्जेक्ट के पास में गया होगा। तो हम लोग ये लेके चल रहे हैं कि हमारे पास में जो टोटल चार्ज है बिफोर कॉन्टेक्ट एंड आफ्टर कॉन्टेक्ट दोनों कंडीशन में सेम है। वैल्यूज को क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 3 में। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास में वैल्यू V की जो वैल्यू अपने पास में दोनों की सेम है, तो कॉमन निकाल लिए एंड V कुछ तो यार अपने पास में C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो ये तो हो जा रहा है हमारे पास में एक्सप्रेशन ऑफ कॉमन पोटेंशियल। ये वो पोटेंशियल होता है जब हमारे पास में, जब दोनों कांटेक्ट, जो दो ऑब्जेक्ट है आपस में कांटेक्ट में आने के बाद अपने में से ट्रांसफर ऑफ चार्ज को क्या कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं, जब दोनों सेटिस्फाइड हो गए हैं। बट व्हाट अबाउट एनर्जी, हमने एनर्जी की बात नहीं की है हम लोग यहाँ पर। क्या एनर्जी के साथ में भी ऐसा होता है क्या कि हमारे पास में क्या बोलते हैं कि अगर ट्रांसफर हो रहा है तो एनर्जी भी हमारा कंजर्व रहता है, एनर्जी में कुछ लॉस नहीं होता है। यहां पर में देखते हैं नेक्स्ट डेरिवेशन हमारे पास है लॉस ऑफ एनर्जी ऑन शेयरिंग चार्जेस। तो यहां पर मैं ये देखती कि अगर हम लोग यहाँ पर चार्ज को शेयर कर रहे हैं तो क्या अपने पास में एनर्जी का कोई लॉस होगा। शुरुआत हम लोग करते हैं कांटेक्ट से पहले से। कांटेक्ट की पहले हमारे पास में टोटल एनर्जी कितना था, जैसे कि हमको पता है कि बेसिकली हमारे पास कॉम्बिनेशन कुछ भी रहे, सीरीज रहे या पैरेलल रहे, अगर हमारे पास में दो ऑब्जेक्ट है जिनकी कुछ कैपेसिटी होती तो कुछ नहीं करना है, दोनों का एनर्जी अलग से निकालना है एंड आपस में दोनों को ऐड कर देना है।
u इक्वल टू हो गया u1 प्लस u2। अब हम लोग क्या करते हैं, u1 इक्वल टू 1/2 c1 v1 स्क्वायर लेके चलते हैं। बट यही फॉर्मूला क्यों, हमारे पास दो फॉर्मूले और भी हैं। जैसे कि मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि हम लोग फॉर्मुलेस को कंडीशन के हिसाब से चूज करते हैं कि कौन सा कंडीशन पर ये फॉर्मूला हमारे पास अप्लाई हो सकता है। कंडीशन हम लोग यहाँ पे क्या लेके चल रहे हैं कि हमारे पास एक वेरिएबल रहना चाहिए और बाकी हमारे पास कांस्टेंट रहना चाहिए। मतलब कि हमारे पास में एक वैल्यू ऐसी रहनी चाहिए कि जो वेरी करते रहे एंड बाकी जो वैल्यूज अपने पास में वेरी ना करे, तो हमारे लिए आगे सॉल्व करना आसान हो जाता है। इस कंडीशन में अगर हम यहाँ पे देखें बिफोर कॉन्टेक्ट और आफ्टर कॉन्टेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट 1 की बात करो, ऐसा कौन सा क्वांटिटी है जो कि हमारे पास में सेम है, जो कि चेंज नहीं हुआ है। Q चेंज हुआ है, Q1 Q1 डैश, V1 V, बट C जो कि कैपेसिटी है वो हमारे पास चेंज नहीं हुई है। तो हमारे पास C कांस्टेंट वैल्यू हो जा रही है इस कंडीशन के लिए, तो C1 C2 हम लोग यहाँ पे लेके चल रहे हैं। एंड दूसरा जो हमारा वेरी होने वाला जो क्वांटिटी है वो अपने पास में है V। तो इस नाम से हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इसी फॉर्मूले को लेके चल रहे हैं। u1 इक्वल टू 1/2 c1 v1 स्क्वायर, u2 इक्वल टू 1/2 c2 v2 स्क्वायर। वैल्यू को पुट कर देते हैं, हमारे पास में 1/2 दोनों में कॉमन है, इक्वेशन नंबर 1 आ गया। सेम चीज करते हैं आफ्टर कॉन्टैक्ट। आफ्टर कॉन्टैक्ट हमारे पास टोटल एनर्जी हो जाएगा u डैश इक्वल टू u1 डैश प्लस u2 डैश। इसका एनर्जी हो गया u1, इसका u1 डैश, इसका हो गया अपने पास में u2 डैश। अगेन u1 डैश इक्वल टू हो जा रहा है 1/2 c1 v स्क्वायर। अब यहां पर हमारे पास में v1 की जगह पर क्या हो जा रहा है, v आ जा रहा है, बिकॉज v इज कॉमन पोटेंशियल। इस पोटेंशियल पर हमारे पास में ट्रांसफर ऑफ चार्ज स्टॉप हो गया था। सेम u2 डैश इक्वल टू 1/2 c2v। अब हमारे पास क्या होगा, पिछले बार से अपने पास में कॉमन निकालना है, बट यहां पर इस बार हमारे पास v स्क्वायर भी कॉमन निकलेगा। तो हमारे पास हो जाएगा 1/2 v स्क्वायर c1 प्लस c2। दोनों में डिफरेंस यही है कि यहाँ पर हमारे पास v1 v2 था, दैट्स व्हाई वो बाहर नहीं निकला। यहाँ पर अपने पास में क्या हो जा रहा है, v स्क्वायर है जो कि कॉमन निकल जाएगा। अब क्या करते हैं हम लोग, अज्यूम करके चल रहे कि हमारे पास में लॉस ऑफ एनर्जी यहाँ पर हो रहा है, हमारे पास एनर्जी का लॉस हो रहा है, ठीक है। अगर नहीं हो रहा है तो हमारे पास में इन द एंड वो हमको पता चल जाएगा कि उसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। तो हमारे पास डेल्टा यू कुछ हो जा रहा है u माइनस q डैश। अब हमारे पास में u को ही पहले क्यों लिखे, यूजुअली जब भी हम लोग डिफरेंस निकालते हैं तो फाइनल वैल्यू को पहले लिखते हैं एंड इनिशियल को बाद में लिखते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पर हेडिंग में देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा अपने पास में लॉस ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी हमको ये पता करना है कि कितना लॉस हो रहा है। लॉस हो रहा मतलब कि शुरुआत में ज्यादा रहा होगा और बाद में कम हो गया होगा, दैट्स व्हाई इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी अपने पास में जा रहा है। आगे हम लोग सॉल्व करते हैं, हम लोग इक्वेशन नंबर 1 से एंड 2 से u एंड u डैश की वैल्यू को पुट करते हैं। हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 में छोटा सा इक्वेशन आता है अपने पास में, एंड हम लोग एक छोटी सी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर लेते हैं। v इक्वल्स टू c1 v1 प्लस c2 v2 अपॉन c1 प्लस c2। क्यों, v हो गया अपने पास में कॉमन पोटेंशियल, एंड हम चाहते कि यहाँ पर हमारे पास जो आंसर आया v1 v2 के टर्म्स में आए। हम लोग नहीं चाहते कि हमारे पास और नए नए वेरिएबल्स यहाँ पर इंट्रोड्यूस हम लोग यहाँ पे करते रहे। वैल्यूज को पुट करते हैं और हमने यहाँ पे ये देखते कि हमारे पास यहाँ पे v नहीं था, v स्क्वायर था। इस तरह से क्या हो जाएगा, अपने पास दोनों के ऊपर अलग अलग स्क्वायर लगने वाला है। एंड ऑलरेडी हमारे पास में इस टर्म के पास c1 प्लस c2 था, तो c1 प्लस c2 क्या हो जाएगा, एक बार कट जाएगा और एक ही c1 प्लस c2 हमारे पास बचने वाला है, जो कि क्या हो जाएगा, इसका हम एलसीएम वगैरह निकाल के आगे सॉल्व करेंगे। तो c1 प्लस c2 हमारे पास पहले टर्म के साथ मल्टीप्लाई होता है, सेकंड वाले टर्म पर हमारे पास a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, बिकॉज c1 v1 प्लस c2 v2 का स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ है। वैल्यूज को हम लोग क्या करते हैं, पुट करते हैं, लेकिन एक्सपैंड करते हैं हम लोग यहाँ पर, और हम यहाँ पे ये देखते हैं कि अपने पास c1 स्क्वायर v1 स्क्वायर कैंसिल आउट हो जा रहे हैं, c2 स्क्वायर v2 स्क्वायर भी हमारे पास कैंसिल आउट हो जा रहे हैं। बच रहा तो हमारे पास जो टर्म c1 c2 v1 स्क्वायर c1 c2 v2 स्क्वायर माइनस c1 c2 v1 v2। बार बार एक चीज आ रहा है अपने पास, c1 c2 बाहर निकाल लेते हैं हम लोग यहाँ पे कॉमन, फिर बचता है अपने पास v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2v1 v2। वैल्यू को ओके, ये हमारे पास में क्या हो जा रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है फॉर्मूला अपने पास में a माइनस b का होल स्क्वायर का। पुट कर देते हैं, तो फाइनली हमारे पास में जो डेल्टा u का एक्सप्रेशन है वो आता है अपने पास 1/2 c1 c2 अपॉन c1 प्लस c2 v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर। एंड इसकी वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है, मैंने ये बोला था कि हमको फाइंड आउट करना है कि भाई कि इसकी वैल्यू वेदर 0 हो रही कि नहीं हो रही है।
चलो ठीक है, एक्सप्रेशन आ गया, बट क्यों नहीं हो सकती डेल्टा यू की वैल्यू 0? चलो C1 एंड C2, अगर यहां पर दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0 हो, या फिर C1 या फिर C2 की वैल्यू अपने पास में किसी की वैल्यू 0 हो तो हो सकता है, बट क्या ये पॉसिबल है? अगर हमारे पास यहां पर ये स्फीयर नहीं होता, एक छोटा सा पॉइंट भी होता, फिर भी उसके कुछ ना कुछ क्या होती, कैपेसिटी होती है, बट 0 नहीं होती। तो ये तो रूल आउट कर देते कि हमारे पास C1 C2 इसको 0 कर सकते हैं। चलो देखते हैं V1 माइनस V2 हमारे पास में 0 हो सकता है कि नहीं हो सकता, अब तो माइनस भी हो रहा है। तो यहां पर ये दोनों 0 हो सकते हैं जब दोनों की वैल्यू क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, मतलब कि V1 एंड V2 इज इक्वल टू V, कॉमन पोटेंशियल। बट इस कंडीशन में हमारे पास चार्ज का ट्रांसफर हुआ क्या? नहीं हुआ, तो ऑब्वियसली हमारे पास एनर्जी भी नहीं लगने वाला है। हम लोग तो यहां पर ये देख रहे थे कि अगर हमारे पास चार्ज का ट्रांसफर होता है तो क्या हमारे पास में एनर्जी कंजर्व रहता है? आंसर इज नो, हमारे पास एनर्जी कंजर्व नहीं होता है। फिर ऐसा कैसे हो जा रहा है? हमारे पास चार्ज तो कंजर्व है बट एनर्जी कंजर्व नहीं है। इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान के चलो कि तुम्हारे पेरेंट्स से तुमको बोलते कि बेटा जाओ अकाउंट में तुम क्या करो, 5,000 रुपए डाल दो बैंक के अकाउंट में। उन लोगों ने 5,000 रुपए तुमको दिया और तुमने क्या कर दिया, 5,000 रुपए जाके बैंक में डाल दी। तुम्हारे पास कितना बचा? एक भी पैसा नहीं है। यहां पे जो मनी था, ये जो क्वांटिटी थी हमारे पास, ये क्या थी, कंजर्व थी। तुमको जितना मिला उतना चले गया। इन द एंड तुम्हारे पास क्या था, जितना था पहले उतना ही भी बचा। बट इस प्रोसेस में क्या तुम्हारा एनर्जी में कोई लॉस हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तुमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट को जो कि मनी था उसको एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर किया। तो इस कंडीशन में क्या हो गया कि तुम्हारे पास का जो एनर्जी उसका लॉस हुआ। सेम यहां पर हो रहा है, जहां पर अपने पास क्या हो रहा है, चार्ज का मोशन हो रहा है। चार्ज जब मूव करते तो वहां पे कुछ ना कुछ वर्क लगता है, एंड ये जो वर्क लगता है तो हमारे पास में क्या होता है, कुछ ना कुछ वहां पे एनर्जी का रिडक्शन वहां पर होता है, वहां पे एनर्जी क्या होता है, कंज्यूम होता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट थिंग ओनली यहाँ पर चार्ज जब मूव कर रहे हैं तो भले चार्ज हमारे पास कांस्टेंट है, चार्ज हमारे पास कहीं नहीं जा रहा है, बट एनर्जी का हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पर लॉस हो रहा है। बट हमने तो ये भी पढ़ा है कि एनर्जी इज ऑल्सो कंजर्व्ड, तो गया कहां फिर? तो मतलब ये रूल फेल है क्या? नहीं, एनर्जी यहाँ पे कंजर्व्ड है। बस बात यहाँ पर ये है कि इन दोनों में से किसी के पास में भी वो जो लॉस्ट एनर्जी है वो नहीं है। चार्ज की जब बात करें तो जितना चार्ज हमारे पास इसके पास था और जितना चार्ज हमारे पास C2 के पास था, तो जो रिडक्शन हुआ चार्ज में Q1 से, वो जो रिड्यूस अमाउंट ऑफ चार्ज है वो अपने पास में गया अपने सेकंड वाले ऑब्जेक्ट के पास में। ठीक है, तो जो चार्ज है जिसका लॉस हुआ है वो गया अपने पास में दूसरे ऑब्जेक्ट के पास में। बट एनर्जी के साथ में ये ना तो जो लॉस्ट जो एनर्जी है वो तो ना C1 के पास है ना तो C2 के पास है, बल्कि वो चलेगा अपने पास में एटमॉस्फेयर में इन द फॉर्म ऑफ हीट, रेडिएशन, लाइट। तो हमारे पास में इस केस में हमारे पास एनर्जी भी कंजर्व्ड है एंड चार्ज भी कंजर्व्ड है, बट उस सेंस में नहीं जिस सेंस में हम लोग यहां पर सोचते हैं।